ओके, सो हमने ये 5 टाइप डिस्कस कर ली लोगों की। देन हमारे पास अब ये जो मेरा क्वेश्चन है वो ये कि यहाँ इन 5 टाइप्स तक किसी का कोई क्वेश्चन, किसी के जी, पास कोई मेरा कंफ्यूज हो? जी। ये आपने जो लास्ट में 4 टाइप बताई और 5th बताई है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट में भी जो है वो मतलब उसका जस्ट मतलब कोई लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। ठीक और है। उसमें भी ठीक है। जिसमें एप्पल और ट्विटर उसमें भी जस्ट फेस ही है। तो इन दोनों में डिफरेंस ओके, क्या है इन एब्स्ट्रैक्ट दोनों में में और डिफरेंस क्या है? जी। ओके, सो इन दोनों में डिफरेंस ये कि अगर हम इनके मार्क्स पे या इनके आइकॉन्स पे गौर करें और एब्स्ट्रैक्ट मार्क्स के आइकॉन्स पे गौर करें, सो ये अपने मार्क्स से ही कोई सिंबल प्रोवाइड करें। लाइक अगर शेल की हम बात करें तो शेल के जो आइकॉन है उसमें एक शेल बनाया हुआ है। ये हमें और आइडेंटिफाई कर देता है कि ये शेल के बारे में ही बात हो रही है। एंड देन अगर एप्पल की बात करें तो वो भी एप्पल हमें डायरेक्ट आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये एप्पल ब्रांड की ही बात हो रही है और किसी की बात नहीं हो रही। इसी तरह स्टारबक्स, स्टारबक्स को देखें तो एक इसकी मरमेड से ही, बिकॉज बिकॉज ऑफ पॉपुलरिटी, इसका जो लोगो था वो बहुत इसने अपना फेमस किया। देन उसके बाद अपना पिक्टोरियल मार्क बनाया, एक मरमेड की शक्ल में उसने अपना एक पिक्टोरियल मार्क दे दिया। एंड देन एब्स्ट्रैक्ट मार्क में हम देखें तो वो उसके आइकॉन्स, जस्ट एक अगर हम रैंडम आइकॉन्स भी देखें तो लाइक मिट्सुबिशी का एक रैंडम आइकॉन है, मींस इससे ना कोई एम बना हुआ है इसका आइकॉन में, ना कोई इसके आइकॉन में कुछ लिखा हुआ है। सो जस्ट एक इसने अपना एक ब्रांड, इसने अपना नाम पहले एक पॉपुलर किया, वही जिस तरह ब्रांड जाके जिस तरह बाकी ब्रांड्स कर रहे हैं, और फिर इसने अपना एक मिट्सुबिशी, लाइक सबसे पहले अगर हम मिट्सुबिशी का लोगो देखें तो बकायदा इसके नीचे मिट्सुबिशी लिखा हुआ आता था। देन उसने मिट्सुबिशी हटाया और उसने अपना एक आइकॉन दे दिया, तो अब हम इसको पहचान सकते हैं। पेप्सी सेम इसी तरह किया, और नाइकी, नाइकी ने भी जब हम इसका नाइकी का लोगो देखे तो यहाँ पे एक नाइकी लिखा हुआ आता था। देन उसके बाद इसने रिमूव किया नाइकी, एंड देन इसने अपना एक डायरेक्ट सूज दे दिया सिर्फ। सो ये बेसिकली फर्क है एब्स्ट्रैक्ट मार्क में और पिक्टोरियल मार्क में। लाइक पिक्टोरियल मार्क के आइकॉन्स एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी शो कर रहे होते हैं, जबकि एब्स्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं हो रहा होता। ठीक है। ओके, और कोई क्वेश्चन? ओके, सो अब जो इसकी लाइक आई थिंक 5th टाइप और 6th टाइप जो है वो है मैस्कॉट लोगो। मैस्कॉट क्या होता है? मैस्कॉट बेसिकली इज नॉट अ लोगो, ये एक कैरेक्टर होता है जो आपका ब्रांड याद दिलाता है। फॉर एग्जांपल आपने मैकडोनल्ड का क्लाउन देखा होगा। ओके, देन हियर वी हैव एग्जांपल लाइक दिस मिस्टर पीनट। ओके, सो ये भी एक प्लांटर्स कंपनी है जिसका एक इन्होंने कैरेक्टर अपने लोगो में शामिल किया हुआ है, इसको मिस्टर पीनट कहते हैं। ठीक है। एंड देन उसी तरह केएफसी, केएफसी ये अपने केएफसी लिखता भी है, एंड देन कर्नल जो इनके एक हैं लाइक मैस्कॉट लोगो कहलाता है। सो ये कैरेक्टर मींस मैस्कॉट लोगो में एक कैरेक्टर लाजमी शामिल होता है। जैसे प्रिंगल्स, प्रिंगल्स का भी इसी तरह ये कैरेक्टर लाजमी हमें दिखेगा। तो ये टाइप है मैस्कॉट लोगो की। ये हम अपने क्लाइंट को कब सजेस्ट कर सकते हैं? जब उसका ब्रांड या हम देखें या कोई फ्रेंडली है, या बच्चों को टारगेट कर रहा है उसका ब्रांड, या फैमिलीज को टारगेट कर रहा है। सो हम उसको मैस्कॉट लोगो प्रेफर कर सकते हैं। हम मैस्कॉट लोगो उसको प्रेफर कब नहीं करेंगे? जब हम देखेंगे कि इसका कोई रियल स्टेट का काम तो नहीं, इसका कोई रेंटा कार का काम तो नहीं। सो तब हम कोई, जब इसका सीरियस ब्रांड कोई लीगल फर्म से मुताल्लिक हो, कोई लॉ का कोई लोगो हो, तो तब हम उसको मैस्कॉट लोगो प्रेफर नहीं करेंगे, क्योंकि ये इसका मकसद ये है बेसिकली एक फ्रेंडली सा ब्रांड दिखाना। ओके, देन लास्ट टाइप जो है हमारे पास तो कॉम्बिनेशन एक मार्क दफा है। दोबारा बता दें मैस्कोट वाला, ये थोड़ा सा समझ नहीं ओके आया ये। जी, मैस्कॉट बेसिकली, मैस्कॉट हम क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें एक कैरेक्टर की, इसमें कैरेक्टर शो होता है, मीन इस लोगो में कैरेक्टर दिखाना लाजमी है, तब ये मैस्कॉट कैटेगरी में शामिल होगा। कैरेक्टर कौन? जो वो कैरेक्टर एक डिजाइनर ने या कोई डिजाइन किया होता है, जो वो एक ही कैरेक्टर सब चीजें बता रहा होता है। लाइक अगर हम केएफसी के लोगो पे गौर करें, सो केएफसी के लोगो को कोई ये नहीं कहेगा कि ये कोई फनलैंड का लोगो है, या कोई किसी किसी दूसरी लाइक को दे सकते हैं कि लाइक इसको देखकर ही हम, या तो इसके एप्रॉन को देख के हम बोलेंगे कि यस ये केएफसी या कि कोई रेस्टोरेंट या कोई फूड रिलेटेड से मुतालिक इसका लोगो है। कि हालांकि अगर किसी को पता भी ना हो कि केएफसी क्या है, तो फिर भी इसको इसके एप्रॉन को देख के वो बता देगा कि यस ये किसी फूड की उससे रिलेटेड है। इसी तरह पीनट को देखें
तो पीनट, मिक्सचर पीनट अगर ये ना बोले, लेकिन हम इसके शेप को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि यस ये पीनट से मुतालिक या किसी ईटिंग कैटेगरी से मुतालिक जो मतलब ब्रांड है। इसमें हम कार्टून टाइप लोगो यूज करते हैं। यस यस, कार्टून्स, कार्टून्स इस वजह से नहीं कह सकते क्योंकि कार्टून्स जाहिर है ब्रांड के नाम में तुम कार्टून नहीं बोलेंगे, हम इसको कैरेक्टर बोल सकते हैं, या उसको सही मैस्कॉट एक अच्छा नाम दे सकते हैं। सही हो गया। देन हमारे पास एक जो लास्ट टाइप है वो कॉम्बिनेशन मार्क है। ठीक है, कॉम्बिनेशन मार्क क्या है, ये जाहिर है लास्ट में है, तो ये सारी इसमें देखें तो ये सारी कैटेगरी इसमें शामिल होती हैं, जैसे इसमें एम्बलम्स, एम्बलम्स खैर नहीं, लोगो टाइप्स और मोनोग्राम्स, इसके इनिशियल्स यूज कर लेते हैं हम कॉम्बिनेशन मार्क में। मींस कॉम्बिनेशन मार्क्स, ये जो हमने सारी चीजें देखी इन सब का एक कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट मार्क ये बहुत ज़्यादा फेवरेट है। मींस कोई अपना ब्रांड का एक अलग आइकॉन बनाता है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट मार्क बहुत ज़्यादा फेवरेट है। लेकिन कॉम्बिनेशन मार्क जो है बहुत प्रैक्टिकल है। कॉम्बिनेशन मार्क हम सजेस्ट कर सकते हैं अपने क्लाइंट को कि आपका ब्रांड भी नया है, ठीक है, तो इसमें आपका ब्रांड का नेम भी शो हो जाएगा, एक आइकॉन अगर आपने ऐड करना है तो वो भी शो हो जाएगा, और इसके साथ यस अगर हम कोई मैस्कॉट या कोई कैरेक्टर भी शो कर दें तो वो सब चीज़ें शो हो जाएंगी। लाइक अगर बर्गर किंग की हम मिसाल लें, सो बर्गर किंग में आइकॉन भी है, लाइक बर्गर बना हुआ है, ठीक है, और टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, एंड एक स्पेसिफिक शेप के अंदर लिखा हुआ है, सो उसको हम एम्बलम भी कह सकते हैं। ठीक है, देन प्यूमा, उसका एक आइकॉन बना हुआ है, लाइक जो उसका जानवर है, लाइक आई थिंक उसको जैगुआर कहते हैं, लेपर्ड कहते हैं, आई डोंट नो, लेकिन एक पूमा नेम आ गया और उसका आइकॉन आ गया। अब पूमा की फेम पॉपुलरिटी इतनी हो गई, तो अगर पूमा ये हटा भी दे और सिर्फ ये रखे, लाइक अपना समझ लें लाइक पिक्टोरियल मार्क कर दे, सो ये भी उसका पिक्टोरियल मार्क में शामिल हो जाएगा। इसी तरह अमेजोन, अमेजोन लिखा हुआ भी है और इसका जो एरो है ये पिक्टोरियल मार्क में शामिल हो सकता है। लाइक अगर अमेजोन अपना ये वर्डिंग्स हटा दे और सिर्फ ये मार्क रख दे, तो उसके मार्क से ही हम अमेजोन को पहचान सकते हैं। ओके, सो ये 7 टाइप्स हैं, लेकिन इन 7 टाइप्स जो मैंने आपको बताई, अब ये कोई लाजमी नहीं है, ये कोई रूल नहीं है कि हम इसी इसी यही टाइप्स करेंगे और यही लोगोस बनाएंगे। नो वरीज, अगर किसी क्लाइंट की है कि मुझे सिर्फ अपना एक आइकॉन चाहिए या अपने इसी टेक्स्ट में एक नाम चाहिए, तो हम जैसे उसको सजेस्ट कर सकते हैं कि आपके पास ये टाइप्स हैं, आप इन टाइप्स में दे सकते हैं, वरना हम कॉम्बिनेशन मार्क की तरफ भी जा सकते हैं। ठीक है, सो अब कोई क्वेश्चन, कोई पिछली क्लासेस से मुतालिक, कोई टूल्स के मुतालिक, क्योंकि अब लोगोस की तरफ हमने शिफ्ट होना है। कॉम्बिनेशन मार्क मतलब इतना वो मुझे समझ नहीं आया, मतलब इतना स्पेशल तो नहीं, जस्ट नेम लिखा हुआ है जिस तरह पहले भी ये हम यूज कर चुके हैं। जैसे बर्गर किंग है, बर्गर भी बना दिया और नाम भी बीच में लिख लिया, तो ये तो उसमें भी तो करें ब्रांड मार्क में, जिस तरह वो जिस तरह हम एप्पल बनाकर एप्पल भी लिख देते थे साथ, तो वो एप्पल किया जब उसको शुरू शुरू का ब्रांड था, वो एप्पल ने तब किया, लाइक उसने अपना समझ लें लेटर मार्क यूज किया। मींस उसने अपना एक मार्क भी यूज किया जो इसका आइकॉन है एप्पल, एंड देन उसने नेम भी यूज किया, तो वो उसने अपना वाटर मार्क यूज किया था पहले। जब उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी तो उसने एप्पल हटा दिया और जस्ट उसने एप्पल लिख दिया। और कॉम्बिनेशन मार्क, मींस कॉम्बिनेशन मार्क ये है कि जब दो तीन टाइप्स जमा हो जाए, जब दो तीन टाइप्स मींस लाइक उसमें पिक्टोरियल, मोनोग्राम, उसमें इनिशियल्स भी शामिल हो जाए, तब हम उसको कॉम्बिनेशन मार्क कहेंगे। जस्ट सिंपल एज दैट, ये है कॉम्बिनेशन मार्क का मतलब। लाइक उसकी वो जो लोगो होता है वो सारी टाइप्स को कंबाइन कर रहा होता है। मींस सही। इसका मतलब ये है जब ये आखिर में पड़ा है, क्योंकि ये सारी टाइप्स इसमें कहीं ना कहीं शामिल होती हैं। हम्म, सही। ओके, एनीथिंग एल्स? ओके, सो अब हम देखेंगे, लाइक मैंने कुछ लोगोस निकाले हैं गूगल से, ठीक है, कुछ ऐसे रैंडम लोगोस सर्च किए हैं। अब हम उसको देखेंगे कि लाइक अगर कोई आपके पास रेफरेंस आता है, लाइक किसी का बुटीक है, ठीक है, एंड देन उसको उसको अपना लोगो बनवाना है या रीड्रॉ करवाना है, मीन्स। ओके, ओके, लेट्स सी दिस एग्जांपल। ओके, अब ये हम इसको क्या कह सकते हैं, लोगों के टाइप में हम इसको वाटरमार्क कह सकते हैं, क्योंकि जाहिर है नाम आएगा बुटीक का।
और एक आइकॉन है। सो अब हम उसको वाटर मार्क लोगो टाइप में शामिल कर सकते हैं। देन स्लोगन मीन्स कोई टैगलाइन ब्रांड की, जैसे कोई किसी किसी ब्रांड की टैगलाइन ज़रूर होती है, टैगलाइन नहीं भी हो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन टैगलाइन स्लोगन मीन्स टैगलाइन। ओके, नाउ एक ये बुटीक का लोगो है। ओके, अब हम या तो उसको रीड्रॉ करें, जैसे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि मुझे सेम एज इट इज़ यही लोगो चाहिए, तो आप सिंपल इसको पेन टूल से ड्रॉ कर सकते हैं। लाइक जैसे पेन टूल मैंने लास्ट क्लास में समझाया, अब मैं भी नहीं समझा रहा क्योंकि टाइम नहीं है। ओके, मीन्स इसको हमने रीड्रॉ करना है या रीडिज़ाइन करना है। ओके, हाउ विल वी डू दैट? विल जस्ट पुट फॉर रेफरेंस हियर एंड देन वी विल वर्क ऑन हियर। ओके, नाउ ये एक बुटीक लिखेंगे, किसी भी फॉन्ट से लिख सकते हैं, और यही सेम फॉन्ट चाहिए तो हम इसको रीड्रॉ भी कर सकते हैं फ्रॉम पेन टूल। ओके, साइज बड़ा। किसी भी कमांड से बाहर आने के लिए, लाइक अभी मैंने BUTIQUE, अब मैं टेक्स्ट टूल के अंदर ही हूँ, मीन्स एक टेक्स्ट कमांड के अंदर ही हूँ। इससे मुझे बाहर आने के लिए मैं एस्केप प्रेस करूँगा, सो मैं फौरन सेक्शन टूल पे चला जाऊँगा, फिर मैं इस टेक्स्ट टूल से बाहर आ सकता हूँ, आ गया हूँ, और उसको रीसाइज कर सकता हूँ। ठीक है, रीसाइज आप इन हैंडल से भी कर सकते हैं, और इधर आपके पास ऑप्शन भी है। ठीक है, फॉन्ट चेंज करना है, यहाँ पे एक लिस्ट है, लिस्ट को खोलें, देन यस वी कैन चेंज। ओके, मोस्टली फॉन्ट्स जो होते हैं लाइक इस तरह के फॉन्ट्स, अगर आपको, अगर मैं इस फॉन्ट का नाम भी भेज दूं आपको और आपको अभी इलस्ट्रेटर में ना मिले, सो वो आप किस तरह देखेंगी? एक अगर मैं, ओके, मैं आपको एक गूगल पे वेबसाइट बता रहा हूँ, सो यहाँ से आप फ्री फॉन्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सिंपल आप गूगल पे जाएंगी, एंड देन यहाँ पे आप टाइप करेंगे DAFONT, द फॉन्ट। ओके, एंड यहाँ पे आपके पास कुछ फॉन्ट्स आ जाएंगे, लाइक डेनियल डेविस, और बहुत सारे फॉन्ट्स। यहाँ पे ऑल न्यू फॉन्ट्स पे क्लिक करें, जो भी इसके नए फॉन्ट्स इस वेबसाइट पे आए हुए होंगे वो हमारे पास शो हो जाएंगे। यहाँ से बहुत सारे फॉन्ट्स हैं। ओके, एंड फॉर एग्जांपल हमें जो बुटीक लिखा है उसके मुतालिक चाहिए कि लाइक हमारा बुटीक किस फॉन्ट में अच्छा लग रहा है, सो हम यहाँ पे टाइप करेंगे प्रीव्यू में, ठीक, एंड देन सर्च। अब ये सारे हमारे जो ब्रांड का नेम है उसमें शो करेगा। फॉर एग्जांपल इंस्टॉल किया, डाउनलोड पे क्लिक करें। ओके, गो इन डाउनलोड्स, यहाँ पे इसको राइट क्लिक करें, ठीक है, एक्सट्रैक्ट टू शुगर स्नो मींस एक्सट्रैक्ट करें, एंड देन क्लिक। अब फॉन्ट्स की जो फाइल की टाइप होती है वो होती है ओपन टाइप फॉन्ट फाइल, इसका आइकॉन इस तरह होता है। ये दोनों फॉन्ट्स फाइल हैं, तो सिर्फ आप इन दोनों को देखेंगे, ठीक है, इस पर क्लिक करें एंड देन इंस्टॉल। ओके, इंस्टॉल हो गया। नाउ इस फॉन्ट का नाम आपने नोट कर लिया, शुगर स्नो। देन आप सिंपल इलस्ट्रेटर पे गई और टेक्स्ट क्लियर को सिलेक्ट किया, एंड देन यहाँ पे लिख दिया शुगर स्नो। सो यस, ये हमारे पास इस तरह से हम वेबसाइट से फॉन्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है,
अलाइन करेंगे इसको, एंड देन एक सर्कल बनाएंगे, एंड अगेन एक सर्कल बनाएंगे, कंट्रोल सी, कंट्रोल शिफ्ट वी, अगेन सर्कल बनाएंगे, कंट्रोल सी, कंट्रोल शिफ्ट वी, अगेन सर्कल। ओके, सो ये लाइन जो होगी हमारी, इसमें हम अपना ओके, ये लाइन जो होगी इसमें हम अपना टेक्स्ट रखेंगे। किस तरह? टाइप ऑन अ पार्ट टूल पे जाएंगे, शेप को सिलेक्ट करेंगे जिसमें अपना टेक्स्ट रिवॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है। टाइप ऑन अ पार्ट टूल, देन क्लिक, ओके, हियर वी विल टाइप ओके, साइज छोटा किया। अब ये जो टेक्स्ट है ये एक शेप वाली लाइन के ऊपर चल रहा है, टाइप में गए, टाइप ऑन अ पाथ ऑप्शंस, एंड देन क्लिक किया, प्रीव्यू पे चेक किया, एंड देन बेस लाइन से इसको कर दिया सेंटर, ओके, एंड देन ओके। अब ये फॉन्ट का स्टाइल जो है वो उसके लेटर्स जो है बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, उसमें स्पेस क्रिएट करनी है। कंट्रोल टी फॉर कैरेक्टर, लाइक इसमें जिसमें हम सारे टेक्स्ट का काम कर सकते हैं, टेक्स्ट रिलेटेड काम, एंड देन इसके बीच में स्पेसिंग बढ़ा दी, ओके, 200, एंड देन 300, ओके। ओके, लाजमी आप इस लेयर को सिलेक्ट करेंगी, देन आपको जिससे वर्किंग कर सकती है। जब आपने इस लेयर को सिलेक्ट नहीं किया हुआ, अभी देखें हमने किसी लेयर को सिलेक्ट नहीं किया हुआ, फिर हम कोई इसकी स्पेसिंग बढ़ाएंगे, लाइक इसको 900 कर देंगे, तो नथिंग विल गोना हैपन, क्योंकि हमने किसी लेयर को सिलेक्ट नहीं किया हुआ, हमने किसी इलस्ट्रेटर को आइडेंटिफाई नहीं किया हुआ कि मैं इस लेयर पे काम करना चाह रहा हूँ। देन हल्का सा रोटेट, हल्का सा रोटेट, और देन कंट्रोल सी, कंट्रोल शिफ्ट वी, एंड रोटेट अगेन, ओके। ये मैंने एग्जैक्ट इसकी अलाइनमेंट में कैसे रोटेट किया, इसको मैंने क्लिक किया इस लेयर को, कंट्रोल सी, कंट्रोल शिफ्ट वी, एंड देन शिफ्ट करके इसको रोटेट किया। सो अब ये इसकी लाइन में ही रोटेट हो गया। नाउ ये बुटीक ऐसा लिखा हुआ है और ये बुटीक भी यहाँ से शुरू हो रहा है। व्हाट विल वी डू, विल गो इन अगेन, टाइप ऑन अ पाथ ऑप्शन, प्रीव्यू, एंड देन फ्लिप, ओके, एंड प्रेस ओके। ओके, एंड अगेन फॉर रीचेकिंग, लाइक अलाइनमेंट ओके है नहीं है, इसके लिए हम अपना रूलर ऐड करेंगे, लाइक कंट्रोल आर फॉर रूलर, ओके, कंट्रोल आर फॉर रूलर, कंट्रोल आर प्रेस करें, यहाँ पे एक अपना रूल देख सकते हैं, ओके, कंट्रोल आर, एंड देन इसी पे क्लिक करते हुए अपने माउस को नीचे लाएंगे, सो एक गाइड हमें ड्रॉ कर देगा। लाइक अगर यहाँ से हम एक लाते हैं तो ये एक गाइड इस तरह होगी। अच्छा, ये याद रखें ये गाइड प्रिंटेबल नहीं होती, मींस अगर ये डिज़ाइन में आपके मौजूद है और आपने फाइल आगे प्रिंट के लिए भेज दी है तो ये गाइड प्रिंट नहीं होती। ये जो गाइड है फॉर जस्ट फॉर अलाइनमेंट और डिज़ाइंस को अच्छा करने के लिए,
टू चेक देयर अलाइनमेंट। तो इस वजह से हम गाइड्स का यूज़ करते हैं, गाइड प्रिंटेबल नहीं होती। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट। यहाँ से आप एक हॉरिजॉन्टल गाइड निकाल सकते हैं, और यहीं से क्लिक करते हुए, आपने अपने माउस का क्लिक नहीं छोड़ना, तो इस क्लिक करते हुए ड्रैग करते हुए एक गाइड यहाँ से निकाल ली। देन अगेन यहाँ से। तो यस, अब हमारी जो बुटीक है वो पूरा अलाइनमेंट में है एक दूसरे के। ठीक है, देन अगेन यहाँ पे ये आइकॉन है, या आपने एक ये ऑप्शन बनाया उनके लोगों को देखते हुए रीड्रॉ किया है। सो ये आइकॉन, अभी फिलहाल मैं ये आइकॉन प्लेस कर रहा हूँ क्योंकि टाइम शॉर्ट है। आप कोई और आइकन भी प्लेस कर सकते हैं, लाइक कोई, अगर आपने पेन टूल से रीड्रॉ किया है, वो आइकन भी आप प्लेस कर सकते हैं। ओके, तो इस पिक्चर से सिर्फ ये आइकॉन निकालने के लिए कैसे करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये भी एक सर्कल के शेप में। देन इस सर्कल को प्लेस करेंगे इस तरह, इसको फिर से स्ट्रोक पे कन्वर्ट किया ये वाले ऑप्शन से, एंड देन इसको छोटा किया शिफ्ट पकड़ के। अब ये मैं, मुझे एक साइड से स्केल डाउन करना है, तो मैं इसको शिफ्ट पकड़ के क्लिक करके अपना माउस ड्रैग करूंगा। सो ये एक साइड से जस्ट स्केल डाउन हो जाएगा। देन आपने इस पिक्चर को सेलेक्ट करना है, एंड देन इस शेप की लेयर को सिलेक्ट करना है। यही काम हम लेयर्स पैनल्स में किस तरह करेंगे, हम F7 दबाएंगे। यहाँ आपके पास लेयर्स पैनल ऑन हो जाएगा, F7, एंड देन ये एलिप्स है। ओके, और नीचे ये हमारे पास इमेज है। ओके, तो इस तरह हमने ये दोनों चीज़ें लेयर से सिलेक्ट कर ली। किस तरह, इस पे एक क्लिक यहाँ पे करेंगे, और अगेन दूसरा क्लिक शिफ्ट के साथ यहाँ पे करेंगे, तो ये दोनों लेयर्स सिलेक्ट हो जाएंगी। अब यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम देखेंगे Sir, can you मेक। repeat this again? ओके, हमें जो हमने आइकन रीड्रॉ किया है उसमें ये पिक्चर लगानी है। ओके, वो हम किस तरह करेंगे, एक शेप ड्रॉ किया, सर्कल। सर्कल क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि ये सर्कल में है। शिफ्ट शिफ्ट के साथ एक्यूरेट सर्कल ड्रॉ किया। ओके, इसको सिलेक्ट किया, हल्का सा मूव किया, देन हियर, हियर, एंड अगेन शिफ्ट के साथ स्केल डाउन। ओके, शिफ्ट के साथ स्केल डाउन, एंड देन सिंपल select ellipse layer and select image layer। ओके, यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे एक दफ़ा तो ये ellipse layer सिलेक्ट हो जाएगी, एंड देन शिफ्ट के साथ आप इस लेयर पे सिलेक्ट करेंगे तो ये इमेज लेयर सिलेक्ट हो जाएगी। देन राइट क्लिक, जब दोनों पिक्चर जो दोनों लेयर सिलेक्ट हो जाएं, सो आपने राइट क्लिक करना है, एंड देन जस्ट मेक क्लिपिंग मास्क। ओके, दोनों को सिलेक्ट किया एंड मेक क्लिपिंग मास्क। सो ये एक शेप में, मीन समझ लें हमने ये शेप में ही एक पिक्चर लगाई है। ये सेकंड मेथड है, लाइक हम एक शेप में किस तरह पिक्चर लगा सकते हैं, वो ये तरीका भी है कि हम इसको क्लिपिंग मास्क कर दें, मीन्स एक मास्क में हम इसको कर दें। लाइक हमने जैसे शुरू में इस पिक्चर की एग्जांपल ली थी, ड्रॉ इन साइड जो हमने यहाँ से ऑप्शन देखे उससे आप किस तरह कर सकते हैं, लाइक आपने ये शेप को इधर पुट किया। ओके, एंड देन इस पिक्चर को सिलेक्ट किया, शेप को पुट किया, इस पे बाउंड्रीज लगाई, ड्रॉ इन साइड। ओके, देन इस पिक्चर को सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, एंड यस, यहाँ पे पिक्चर आ गई। ओके, हल्का सा मूव किस तरह कर रहा हूँ मैं, ये एरोज से, जो हमारे राइट एंड लेफ्ट एंड अप एंड डाउन एरोज होते हैं, इससे कीबोर्ड से मूव कर रहा हूँ।
deselect and simple, go to normal. ओके, ये गाइड्स को आपने हाइड करना है, राइट क्लिक एंड देन हाइड गाइड्स, शो करना है, राइट क्लिक, शो गाइड्स। ओके, गाइड्स को हाइड एंड हाइड करना है, राइट क्लिक, हाइड गाइड्स एंड शो करना है, शो गाइड्स। डिलीट किया। अच्छा, ये आपने दोनों लेयर सेलेक्ट करने के लिए F7 पहले की है, फिर वहां से आपने ये दोनों जो लेयर हैं जस्ट उनके ऊपर क्लिक किया है, एलिप्स और इमेज लेयर, इन दोनों के ऊपर जस्ट क्लिक किया है, ये शिफ्ट करके जी, क्लिक किया है? शिफ्ट के साथ, शिफ्ट के साथ, क्योंकि दूसरी लेयर पे हमने सेलेक्ट करनी है तो हम शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, फिर वो इमेज है आपने उसके ऊपर क्लिक की है? जी, लाइक दिस, आपको दोबारा शो करूं। लाइक हमने सबसे पहले इलिप्स बनाया, हम्म। ठीक है, इसको स्ट्रोक पे कन्वर्ट किया, देन मूव। अब F7 और लेयर्स, ये इलिप्स वाली लेयर है, आपने चेक किया आई से, हम्म। ओके, कंफर्म किया इलिप्स वाली लेयर ही है, आपने इसको सिलेक्ट किया तो ये लेयर सेलेक्ट हो गई। देन नीचे इस इमेज को आपने शिफ्ट के साथ सेलेक्ट किया, सो अब ये दोनों लेयर सेलेक्ट हो गई। ओके, जब ये दोनों लेयर सेलेक्ट हो जाए, आपने राइट क्लिक करना है और मेक क्लिपिंग मास्क। इस तरह ये पिक्चर इस शेप में आ जाएगी। क्लिपिंग मार्क से यस, पिक्चर लाइक अलग दिस, दिखेगी। ये शेयर, ये इमेज सेलेक्ट करी एंड देन क्लिपिंग मास्क। सही होगा। ओके, इसको अलाइन कैसे किया, इस शेप को सिलेक्ट किया, लाइक इधर थी ये पिक्चर, इस शेप को सिलेक्ट किया एंड इस शेप को सिलेक्ट किया, दोनों शेप सिलेक्ट हो गए। देन इसको मास्टर ऑब्जेक्ट बनाया एक दफ़ा यहाँ पे क्लिक करके, या की ऑब्जेक्ट बनाया एक दफ़ा क्लिक करके, अगेन इसको सिलेक्ट, इसको सिलेक्ट, एक दफ़ा इसको क्लिक करके मास्टर ऑब्जेक्ट बनाया, देन हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर एंड वर्टिकल अलाइन सेंटर। सो ये इस तरह हम कोई लोगोस को रीड्रॉ कर सकते हैं, या हम कोई हमारा अपना ब्रांड है, इस तरह हम इस तरह के लोगोस बना सकते हैं। ठीक है, फेसबुक प्रोफाइल पे I'm interrupting. Sorry. जी सर बोलें। Zaman. Yeah, what you call it, meeting खत्म होने वाला है, just 1 minute left. Yeah, so you send me जी the link as well. Yeah, to Dr. Amna as well and me as well for the next session in case she's not online. So I can forward it to Teacher Ali. She can send it to everybody else. Or you're gonna finish in 1 minute. नहीं, ये लेसन मतलब एंड है, मतलब अभी ये एंड है, आज का लेसन इतना ही है। Okay, that's fine. ओके क्लास, सो इस तरह के हम कुछ लोगोस डिजाइन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि मैंने ये पिक्चर यूज़ करिए, बिकॉज ऑफ शॉर्ट टाइम इस वजह से पिक्चर यूज़ करिए, लेकिन आप कोई अपना आइकॉन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। इससे मुतालिक कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछ लें, हम नेक्स्ट सेक्शन भी कर लेंगे। एनी क्वेश्चन? ओके गुड। यस सर, मेरा क्वेश्चन है कि लास्ट में आपने पिक्चर को ग्रुप किया ताकि वो एक साथ अलाइन हो जाए, जी ताकि जी प्रॉपर्ली जी, चेक। वो उसको ग्रुप करना ज़रूरी है, ग्रुप किया है उसको, कंट्रोल जी, ग्रुप किया है। ओके ओके।